आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 फेज़ 4 जीए एंड जीके करंट अफेयर क्वेश्चंस की। ये 1 फरवरी से 5 फरवरी तक का करंट अफेयर्स है और जीके क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 5 ईयर प्लान्स पर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स कब लॉन्च हुए थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स वाज लॉन्च्ड इन 1951। ये दिख रहा होगा आपको, 1951 को लॉन्च हुए थे। इसी से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान है, जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान है उसका मोटो क्या था या उसकी मेन फोकस क्या थी। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या था मेन फोकस, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। जो 11th 5 ईयर प्लान है वो एम करता है टू अचीव इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स ऑफ स्टेट एंड कंट्रीब्यूट टू द लार्जर नेशनल गोल्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लार्जर नेशनल गोल्स और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2 माउंटेन। जो K2 माउंटेन है उसकी हाइट क्या है? तो फ्रेंड्स उसकी हाइट है 8611 मीटर्स। तो ये माउंट एवरेस्ट के बाद का जो माउंटेन है हाईएस्ट वो है K2 माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु गेव महात्मा टाइटल टू गांधी जी। महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ये दिया था गुरुदेव ने। गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उनको गांधी जी ने गुरुदेव बुलाया था और उन्होंने गांधी जी को महात्मा टाइटल दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कौन थे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ब्रिटिश इंडिया। इसके बाद हमें आज़ादी मिल गई थी और ये सिस्टम ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मधुमलाई जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ PTI या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन अभी प्रेसिडेंट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के? ये हैं अविक सरकार। अविक सरकार जो हैं वो हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? N2O। N2O जो है वो है केमिकल फार्मूला लाफिंग गैस का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो किसने डिस्कवर करी थी? तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी, या उन्हें हम दयाराम साहनी भी कहते हैं। नेक्स्ट, हु फाउंडेड वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये किसने फाइंड किया था? ये फाइंड किया था टिम बर्नर्स ली ने। इन्होंने फाइंड किया था वर्ल्ड वाइड वेब या WWW जो हम बोलते हैं वेबसाइट का। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है पेरिस में, फ्रांस। पेरिस जो वहाँ की कैपिटल है फ्रांस की, वहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, CISF फाउंडेशन ईयर क्या है? CISF का फाउंडेशन ईयर तो ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो फाउंडेशन ईयर था वो था 10 मार्च 1969 और इसमें स्ट्रेंथ उस वक्त थी 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2016 रेयर डायनासोर फॉसिल्स जो हैं वो वर फाउंड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में वो फाइंड हुए थे? तो ये फ्रेंड्स फाइंड हुए थे गुजरात में। 2016 रेयर डायनासोर फॉसिल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 190 कंट्रीज़ हैं IMF में। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाई गई है और इससे वो टॉलेस्ट बन गई है, सबसे टॉलेस्ट वर्ल्ड की जो बन गई है, उसके डिज़ाइनर कौन है? तो इसका आंसर है राम V सुतार। ये हैं इसके डिज़ाइनर। नेक्स्ट देखते हैं, कुली नाम की जो नॉवल है उसके ऑथर कौन है? तो कुली नाम की जो नॉवल है बहुत फेमस है, उसके ऑथर हैं मुल्क राज आनंद जी।
नेक्स्ट, फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया जो थी सबसे पहली वो बनी थी बॉम्बे में, और किस ईयर में बनी थी? 1854 में। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन ईयर कौन सा है? तो फाउंडेशन ईयर ऑफ मुस्लिम लीग इज़ 1906। नेक्स्ट, इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन ऑन एक्सरे ऑप्टिकल यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स, इसके नेम द मिशन, तो कौन सा मिशन था इनका? नेम ऑफ द मिशन क्या था? तो इसका नेम था एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट जो है ये इसके नेम है। नेक्स्ट, मीज़ो नेशनल फ्रंट के फाउंडर का नाम क्या है? तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है लाल डेंगा। लाल डेंगा इनके फाउंडर का नाम है। फिर एक ऐसी कंट्री जहाँ पर 20 बॉयज़ वर ट्रैप्ड इन अ केव, विच कंट्री वॉज दैट? कौन सी कंट्री है जहाँ पर 20 बॉयज़ ट्रैप हो गए थे एक केव में? तो इसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड वाली कंट्री है जहाँ पर जो थे 20 बॉयज़ वो ट्रैप्ड हो गए थे। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट का है ये डांस फॉर्म? ये है केरला का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पैसेज टू इंडिया के जो ऑथर हैं वो कौन है? पैसेज टू इंडिया बहुत फेमस नावल है, उसके ऑथर हैं E.M. फॉस्टर, या इनका एक पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ये इनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये जो आर्टिकल है ये 14 से 18 तक का जो आर्टिकल है उसमें आता है राइट टू इक्वालिटी। इसमें और भी अंदर राइट्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बंगाल गैजेट? बंगाल गैजेट का नाम आपने सुना होगा, तो ये क्या है? ये फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था इंडिया का, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 25th क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स हैव बीन अवॉर्डेड टू द बीचेस इन इंडिया? जो इंडिया के बीचेस हैं उन्हें कितने ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेट्स मिले हैं? तो फ्रेंड्स 8 ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं बीचेस को। नेक्स्ट जो है, गोवा के CM 2018 में कौन थे? तो गोवा के CM 2018 में थे मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जी जो थे वो गोवा के CM थे, और प्रेजेंट में जो CM हैं प्रमोद पांडुरंग सावंत जो हैं वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो 13th CM है और करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526, और ये किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ी गई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी वो किसने इस्टेब्लिश करी थी? तो वो करी थी दादा भाई नारोजी ने। किसने करी थी फ्रेंड्स? दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले। ऑड्रे अजौले जो हैं वो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। 31st क्वेश्चन, पहला RBI गवर्नर कौन था? फर्स्ट RBI गवर्नर कौन था? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे जो फर्स्ट गवर्नर थे RBI के। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान जो था 32 जो है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान कौन सा था? तो वो 1974 में हुआ था और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है फ्रेंड्स 2010। नेक्स्ट 34th, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई 2015 में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है फ्रेंड्स? वो हैं सुनील अरोड़ा जी। ही इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दांडी मार्च के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ये सॉल्ट सत्याग्रह है, या इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट का है फेस्टिवल? तो ये है फ्रेंड्स नागालैंड का। नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR? ये OMR शीट्स आपको मालूम होंगी, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं आजकल तो ऑनलाइन जो चेक होती हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो ये शीट होती है OMR जिसमें ऑप्शंस चले रहते हैं और हमें सिर्फ उसमें पेंसिल से डार्कन करना पड़ता है। तो ये इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था? तो मार्च 1942 में। 1942 में ही फ्रेंड्स हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइटल दिया द पंचायत्स, और इसके अंदर प्रोविजंस कहाँ, फ्रॉम आर्टिकल जो था 243 to 243O बना था, एंड अ न्यू 11th शेड्यूल कवरिंग 29 सब्जेक्ट्स विद इन द फंक्शंस ऑफ पंचायत। तो इस पंचायत के अंतर्गत 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IMF? अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके हेडक्वार्टर हैं फ्रेंड्स वॉशिंगटन DC में, जो है USA में, वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट, अभी जो साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल में 2020 में, उसका नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। ये है एम्फन। एम्फन जो साइक्लोन है वो वेस्ट बंगाल में आया था 2020 में। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते जो है हमारा, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद है हमारे, उसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44th, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो फ्रेंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे मध्य प्रदेश में, इसे कान्हा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, और इसके अंदर वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट हैं जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन थे? तो ये थे कौटिल्य या चाणक्य बोला जाता है इन्होंने। इनकी ही नीति चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी तक अपनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट 47th, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है वो कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल नंबर 18 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18 आर्टिकल में बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। नेक्स्ट है, मर्क्यूरी का ओर क्या है? जो ओर्स होते हैं, तो मर्क्यूरी का ओर कौन सा है? तो ये है सिनेबार। सिनेबार जो है वो मर्क्यूरी का ओर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर की स्पीड कैसे मापी जाती है? तो अर्ली टाइम्स में जो प्रिंटर्स थे वो कैरेक्टर पर मिनट के हिसाब से मार्क किए जाते थे, कैरेक्टर पर मिनट, फिर उसके बाद लाइंस पर मिनट, लेकिन अभी PPM के हिसाब से मेजर किए जाते हैं जो है पेजेस पर मिनट। तो पेजेस पर मिनट के हिसाब से प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ पर है? तो ये कोरल रीफ है, जो रीफ इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी, और ये कहाँ पर है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही फेमस रीफ है और ये है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। तो आई होप फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे और इनसे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। मैं इसके आगे के क्वेश्चन भी आपको अपडेट करती रहूँगी। ये हमारे 5th Feb तक कंप्लीट हो गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टडी वेल एंड गेट प्रिपेयर्ड। बाय बाय।